क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ेंगे? लोग आपके विश्वास और आपके जीवन को किस रूप में याद करेंगे? आज हम यहोशू के जीवन के अंतिम अध्यायों और इस्राएल के लिए एक नए युग की शुरुआत की खोज कर रहे हैं। यह भाग विश्वास, विरासत और प्रत्येक पीढ़ी के लिए स्वयं परमेश्वर को चुनने की निरंतर आवश्यकता के बारे में शक्तिशाली शिक्षाएं प्रदान करता है। आज का हमारा मुख्य सत्य यह है कि अतीत में परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमें वर्तमान और भविष्य में भी विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रेरित करे। जब हम यहोशू अध्याय 22 से 24 और न्यायों 2 6 से 10 में गहराई से जाते हैं, तो हम एक युग के अंत को देख रहे हैं। यहोशू वह महान नेता जिसने इसराइल को प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचाया, अपने जीवन के अंत में है। उसके अंतिम शब्द और कार्य इसराइल की विश्वास यात्रा के लिए एक शक्तिशाली समापन प्रदान करते हैं। आइए यहोशू के विदाई भाषण से शुरुआत करें, जो अध्याय 23-24 में है। यहोशू इसराइलियों को उनके इतिहास में परमेश्वर की विश्वास योग्यता की याद दिलाता है। यहोशू 23-14 में वह घोषणा करता है, अब मैं समस्त पृथ्वी के मार्ग पर जाने वाला हूं। तुम अपने संपूर्ण हृदय और आत्मा से जानते हो कि वह एक भी प्रतिज्ञा जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी थी, असफल नहीं हुई। हर वादा विफल हो गया है, एक भी असफल नहीं हुई। यह शक्तिशाली कथन उस विषय को समेटता है जिसे हमने संपूर्ण बाइबल में देखा है। सृष्टि से लेकर इस क्षण तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। यहोशू लोगों को और हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर की पिछली विश्वास योग्यता को स्मरण करना हमारे वर्तमान और भविष्य की विश्वास योग्यता को प्रेरित करता है। मगर यहोशू यही नहीं रुकता। वह एक चुनौती प्रस्तुत करता है जो सदियों से गूंजती आ रही है। यहोशू 24-15 में वह कहता है, परंतु यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें अनुचित लगे, तो आज ही अपने लिए चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परंतु मैं और मेरा घराना हमेशा यहोवा की सेवा करेंगे। हम सदैव यहोवा की सेवा करेंगे। और यह प्रसिद्ध घोषणा हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, विश्वास के लिए एक सचेतन चयन आवश्यक है। हमें सक्रिय रूप से परमेश्वर का अनुसरण करने का निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, हमारे चुनाव केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों और समुदायों को भी प्रभावित करते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत गवाही प्रभावशाली हो सकती है। यहोशू की घोषणा यह दर्शाती है कि नेतृत्व में व्यक्तिगत समर्पण और उदाहरण का कितना प्रभाव पड़ता है। मैंने टिप्पणी में बताया था कैसे मैंने अपनी मां के लिए 25 वर्षों तक दुआ की और परमेश्वर ने मेरी दुआ सुनी। जब मैंने पहली बार अपनी मां से यीशु के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, मैं ईसाई नहीं हूं और कभी नहीं बनूंगी। मैंने कभी किसी सच्चे ईसाई को टूटे हृदय के साथ नहीं देखा। मैंने कहा, मां, मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप यह बात दोबारा नहीं कह पाएंगी। यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने उनका अनुसरण करने का निर्णय लिया है और आप देखेंगे, मैं एक पूर्ण ईसाई तो नहीं रहा हूं। मैंने कई बार परमेश्वर को निराश किया है, मगर मेरी मां ने मुझे कई वर्षों तक देखा और उन्होंने मेरे परमेश्वर के साथ चलने की सच्चाई को पहचाना। उन्हें बहुत समय लगा। अंततः वह यह नहीं कह सकती थीं कि उन्होंने कभी किसी सच्चे ईसाई से मुलाकात नहीं की। और यही बात यहोशू कह रहे थे। मैं आपके का निर्णय नहीं कर सकता, मगर मैं आपको बता सकता हूं, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मेरा परिवार और मैं प्रभु की सेवा करेंगे। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। उनकी गवाही ही सच्ची साबित हुई, क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरी उतरी। इस आयत में एक गंभीर संदेश भी है। न्यायों 2-10 हमें बताता है कि जब वह पूरी पीढ़ी अपने पूर्वजों के पास चली गई, तो एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई, जो न तो प्रभु को जानते थे और न ही वो सब जो उसने इस्राएल के लिए किया था। यह आयत एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है।
हर पीढ़ी को स्वयं परमेश्वर को जानना आवश्यक है। हमारी आत्मिक डीएनए में ऐसा ही है। आदम और हव्वा के पतन के बाद से जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की प्रवृत्ति रखता है, हम इस पैटर्न को पूरे शास्त्र और इतिहास में दोहराते हुए देखते हैं। यह एक कठोर याद दिलाता है कि विश्वास विरासत में नहीं मिलता, इसे प्रत्येक पीढ़ी को स्वयं चुनना और विकसित करना होता है। तो हम इस आयत से क्या सीख सकते हैं? हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता याद रखना और दोहराना चाहिए। जिस प्रकार यहोशू ने इस्राएलियों को परमेश्वर के कार्यों की याद दिलाई, उसी तरह हमें भी नियमित रूप से यह स्मरण करना और साझा करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कार्य किया है। यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है और दूसरों को प्रेरित करता है। दूसरी बात, हमें प्रतिदिन चुनना होगा कि हम किसकी सेवा करेंगे। यहोशू की चुनौती केवल एक बार का निर्णय नहीं थी, बल्कि यह एक दैनिक समर्पण था। हर दिन हम ऐसे चुनाव करते हैं जो या तो हमारे परमेश्वर के प्रति समर्पण की पुष्टि करते हैं या हमें उससे दूर ले जाते हैं। तीसरी बात, हमें अपनी आस्था को अगली पीढ़ी के साथ साझा करना चाहिए। न्यायों 2:10 में वर्णित त्रासदी हमें प्रेरित करनी चाहिए कि हम अपनी आस्था को अपने बच्चों, पोते पोतियों, समुदाय के युवाओं के साथ सक्रिय रूप से साझा करें। चौथी बात, हमें आत्मसंतोष के खतरे से सचेत रहना चाहिए। हमने परमेश्वर की आशीषों का अनुभव किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ सकते हैं। यहोशू ने इस बारे में इस्राएलियों को चेतावनी दी थी। अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। यहोशू की तरह आज ही घोषित करें कि आप किसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर की वफादारी को याद करने और उसे दोहराने का चुनाव करें। अपनी आस्था को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रति सचेत रहें। कभी न भूलें कि वही परमेश्वर जो यहोशू और इस्राएलियों के प्रति विश्वास योग्य था, आज आपके प्रति भी है। आपके निर्णय महत्वपूर्ण हैं, आपका विश्वास महत्वपूर्ण है, आपकी विरासत महत्वपूर्ण है। आज ही निर्णय लें कि आप प्रभु की सेवा करेंगे और देखें कि वह आपके जीवन में कितनी विश्वास योग्यता से कार्य करता है, जैसे उसने यहोशू और इस्राएलियों के लिए किया था।